हाँ, एक बात बताइए, मेरा किराया कब देंगे? किराया तो अभी 2-4 दिन की मोहलत दीजिए, मैं दे देती हूँ। आप अंदर आइए ना, अंदर आके बात करते हैं। देखिए मैडम, मैं कोई आपका रिश्तेदार नहीं हूँ जो अंदर आके बैठूंगा। मैं हूँ मकान मालिक और आप हैं किराएदार। पैसा दीजिए और मैं गेट से बाहर जाऊँ। शर्मा जी, बाहर ऐसे चिल्लाओगे ना तो पड़ोसी सुनेंगे तो क्या कहेंगे। अंदर आइए ना, अंदर बैठ के आराम से बात कर लेते हैं। अंदर आके भी तो आपसे किराया ही मांगूंगा ना। चलिए अंदर आता हूँ, दे दीजिए किराया। 1-2 दिन चलो मान लिया कि मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब है थोड़ी सी, और इतना बदतमीज है कि डेली आता है और वो भी गेट पे खड़े होकर चिल्लाने और लगता है, इंसल्ट कर देता है। अब आ गया ना, झेलना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या बक बक कर रहा होगा। अगर आज किराया नहीं देगी ना तो इन दोनों को यहाँ से भगा दूंगा। अब बर्दाश्त के बाहर है, ना पानी सर से ऊपर जा चुका है। शर्मा जी, क्या लेके आऊँ? चाय ठंडा कुछ भी? एक मिनट मैडम, वो सब हम बाद में लेंगे, पहले आप बैठिए, आपसे बात करनी है। ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? पिछले 3 महीने से आपके दरवाजे पे सुबह शाम आके ऐसे माथा टेकता हूँ, लगता है जैसे मैं मंदिर में आया हूँ कुछ मन्नत मांगने। मेरा किराया क्यों नहीं देती? शर्मा जी, मैंने आपको बताया था ना, मेरे हस्बैंड की जॉब छूट चुकी है। 3 महीने से बहुत परेशान हैं हम लोग। वैसे मेरे हस्बैंड ना 2-4 जगह अच्छी कंपनियों में इंटरव्यू दे चुके हैं। जैसे ही उनका इंटरव्यू क्लियर होता है और उनकी जॉब लग जाती है तो मैं आपका 3 महीने का एक बार में ही पेमेंट कर दूंगी। मैडम देखिए, मेरा भी परिवार बच्चा है, मुझे भी अपने परिवार बच्चे की देखभाल करनी होती है, उसके लिए पैसे की जरूरत होती है। और मैं जब आपको रूम दिया था तो ये नहीं कभी कहा था कि अगर आपके पति की नौकरी चली जाएगी तो आप 3-3 महीने 4-4 महीने मुझे किराया नहीं देंगे। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। एक काम कीजिए, मुझे जल्दी से किराया दीजिए, नहीं तो देख लीजिए अपने लिए कहीं और आशियाना। इस घर में अब आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। शर्मा जी, हम ऐसे कैसे कहाँ जाएंगे? आपको पता है ना, मेरे हस्बैंड तो इसी शहर में जब जॉब ढूंढ रहे हैं, और जैसे ही उनकी जॉब क्लियर होती है पेमेंट दे दूंगी। और आपको तो वैसे भी पता ही है। देखिए डेली के बहानेबाजी ये अब मेरे साथ नहीं चलेगा। आपके पति की जॉब गई है ना, भगवान की कृपा से आप भी देखने में बहुत ही खूबसूरत और हसीन हैं, और ऊपर से कहती हैं कि हाउस वाइफ हैं। कोई बात नहीं, आप जैसी महिलाओं के लिए मैं एक अच्छा रोजगार बताता हूँ। क्या? किसी भी मकान मालिक के साथ 2 घंटे एकांत में बिता लीजिए और आपका किराया माफ हो जाएगा। और किसी भी क्यों, मेरे ही साथ वो सब कर लीजिए, आपका किराया छोड़ दूंगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं शर्मा जी? और आपको शर्म नहीं आ रही है आपको ऐसी बातें करते हुए? मैं अपने हस्बैंड को धोखा कैसे दे सकती हूँ? और वो भी हमारी, चलो मानते हैं हम प्रॉब्लम में हैं, अभी परेशानी चल रही है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं किसी के साथ भी ऐसी हरकतें करके आ जाऊंगी। अच्छा, अनपढ़ आदमी को कौन सी जॉब मिलेगी बाहर में? हाँ, अगर पढ़ी लिखी रहती तो मैं सोचता भी। आपके लिए तो एक यही जॉब बच रहा है जो मैंने ऑफर दिया है, समझे? मेरा बात मान लीजिए, मैं आपको सुबह हम आके परेशान क्यों करेगा? पति जाएगा, पति की जगह पे मैं आ जाऊंगा, मेरे साथ जो करना होगा कीजिएगा, किराया माफ, और रहिए जीवन भर इस घर में। देखिए शर्मा जी, बहुत हो गया, इससे ज्यादा आप मेरे पति को ज्यादा मत बोलिए प्लीज। और वैसे भी आपका 3 महीने का किराया है ना, ऐसा तो है नहीं कि हमने सालों साल का किराया आपको ना दिया हो। और वैसे भी हम इज्जतदार घर से हैं, ऐसे हम कहीं भागे तो नहीं जा रहे। आपके शहर में रह रहे हैं, आपके फ्लैट में रह रहे हैं, आपकी अच्छी जानकारी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हमें कुछ भी बोलोगे। बोलूंगा, जब दिल में दुख होता है ना तो वो दर्द बन के बाहर निकलता ही है। और आपने मुझे दुख नहीं, तकलीफ ही दिया है किराया न देके। सुन लीजिए मैडम, आज रात को 8 बजे तक का मैं टाइम देता हूं आपको। या तो आप मेरा ऑफर स्वीकार कीजिए या 3 महीने का किराया दीजिए, समझे? और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाई तो आपको आपके पति सहित इस घर से लात मार के भेज दूंगा, समझे? सोच लीजिए, जो अच्छा लगे वो कीजिएगा। मैं आऊंगा शाम को 8 बजे। क्या करूं? ये मकान मालिक तो हाथ धो के पीछे पड़ गया है, डेली डेली आता है, इतना सुना के जाता है। अरे 3 महीने का ही तो किराया है, कोई हमने इसका सालों का किराया तो नहीं रख लिया। कुछ समझ में भी नहीं आ रहा क्या करूं। ऊपर से मेरे हस्बैंड ने परेशान है, मैं उनको क्या बोलूं? सुबह जाते हैं, शाम तक वापस आ रहे हैं। इतना दिमाग खराब कर रखा है इसने, इतनी उल्टी सीधी बातें सुना के जाता है। खैर क्या करूं, कोई रास्ता भी तो नहीं है। ऐसा करती हूँ, ये ज़्यादा बदतमीजी दिखा रहा है ना, और बार बार किराया भी मांग रहा है। कुछ ऐसा जाल रचाती हूँ जैसे ये किराया भी ना ले और उल्टे मेरे को ही पैसे दे। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा इसके साथ में, जब ही इसको समझ आएगी।
ओ मैडम जी, जरा घड़ी देखो, 8 बज गए हैं, जल्दी से किराया लेके आओ। और शर्मा जी कैसी लग रही हो? देखिए, लग तो आप ऐसी रही हैं जैसे लगता है बादल के बीच में चांद आ गया हो, लेकिन उससे मुझे क्या फायदा है? मुझे किराया दीजिए। अरे शर्मा जी, क्या आप भी हर वक्त पैसे पैसे चिल्लाते रहते हो? कभी मेरे को भी देखो, आज मैंने स्पेशली आपके लिए ड्रेस पहनी है। क्या बात कर रही हैं? आप मेरे लिए ड्रेस बनी है? अरे जरा करीब तो आइए। क्या बात है। और शर्मा जी, किराया वराया छोड़िए, आप अपना बताइए कैसे हो? देखिए मैडम, आपको इस ड्रेस में देख के मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई है। मतलब इरादा क्या है? अरे शर्मा जी, आप इतने समझदार हो फिर भी मेरे से पूछ रहे हो। वैसे मुझे आपकी बातें बुरी नहीं लगी थी, काफी ओहो। अच्छी लगी। वाह वाह, ये की ना आपने बहुत समझदारी वाली बात। देखिए, ब्यूटी और ब्रेन भगवान बहुत गिने चुने लोगों को देते हैं और उनमें से आप एक हैं। सही समय पे आपने समझदारी वाला निर्णय लिया है। देखिए, मेरे शर्त के अनुसार आप चलेंगी तो ये घर भी आपका, मैं भी आपका, और मेरा ऑफर आपने स्वीकार कर ही लिया है। तो चलिए, एक बार जरा बेडरूम का रास्ता तो दिखाइए, आइए। अरे शर्मा जी, इतनी जल्दी क्या है? थोड़ी देर बैठिए, बातें करते हैं और एक दूसरे को जानते भी हैं। वैसे भी आपको पता ही है मेरे हस्बैंड कितने मतलब परेशानी से गुजर रहे हैं, और मैं तो ऐसा हस्बैंड डिजर्व भी नहीं करती थी। चलिए, भगवान ने आपकी मुराद पूरी कर ली, समझे। और बैठने, समझने, जानने के लिए बेडरूम से अच्छा जगह कोई नहीं है। और आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर ही लिया है, तो चलिए ना, अभी से जानना उनना शुरू कर देते, आइए। अरे शर्मा जी, इतनी जल्दी क्या है? और वैसे भी मेरे हस्बैंड अभी तो आने वाले हैं नहीं, वो तो शाम तक आएंगे, 9-10 बजे तक आते हैं। हमारे पास काफी टाइम है। और एक प्रॉब्लम भी है, मैं आपको शेयर करना चाह रही हूँ। एक्चुअली ना, मैंने किसी से ना 2 लाख रुपए लिए हुए थे। अच्छा। आपको तो पता ही है कितना स्ट्रगल हो चल रहा है लाइफ में। मेरे हस्बैंड की जॉब भी नहीं है और ऊपर से खर्चा वगैरह इतना वो तो कम ही नहीं होता। तो मैंने किसी से लिया था, पर उसके मैं पैसे दे नहीं पाई। मैंने सोचा था कि जैसे ही उनकी जॉब लग जाएगी तो मैं उनकी पेमेंट कर दूंगी, बट वो पेमेंट नहीं हो पाई और तो वो लोग मुझे धमकियां भी दे रहे हैं। देखिए मैडम, आपको किसी की धमकी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लाइफ में मेरी एंट्री हो चुकी है। तो आप टेंशन मत लीजिए। अरे आपका टेंशन हम दूर कर देंगे, लेकिन जो अभी मेरा टेंशन बढ़ा हुआ है वो टेंशन तो खत्म कर दीजिए। चलिए। शर्मा जी, आप क्या बार बार बेडरूम बेडरूम? मैं तो आपके बारे में और आगे तक का सोच रही हूँ। आप तो सिर्फ बेडरूम जाने की बात कर रहे हो। देखिए, आप जो सोच रही हैं उसकी सच्चाई बेडरूम से ही पता चलेगा कि आप कितना दूर तक मेरे साथ जाना चाहती है। इसलिए मैं थोड़ा चेक करना चाहता हूँ आपको। शर्मा जी, मैंने सोच रखा है कि मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ में बाहर जाऊँ, गोवा बीच पे जाके वहाँ पे बिकनी मैं आपके साथ घूमूं फिरूं और इंजॉय करें हम बहुत सारा। और वैसे भी आपको तो पता ही है मेरे हस्बैंड तो उनकी प्रॉब्लम क्या है। आप उस नल्ले की चर्चा छोड़िए, समझे। अरे मैं हूं ना, अब आपके सारे शौक सपने मैं पूरा करवाऊंगा। और वो जो बिकनी वाली बात कही है ना गोवा बीच पे, वो तो मैं जरूर करूंगा, उसको वीडियो भी बनाऊंगा उसका, है ना। तो शर्मा जी, फिर बताइए प्लान कब का है? और एक बार मैं सोच रही हूँ जो मेरे ऊपर कर्जा है ना, वो एक बार उतर जाएगा तो फिर हम माइंड फ्री हो जाएंगे और टेंशन भी नहीं होगी। और आपको भी ऐसा अच्छा नहीं लगेगा ना बार बार बीच में हमें कोई डिस्टर्ब करे बार बार कॉल करके। अच्छा देखिए, डिस्टर्ब मत होइए, मैं हूं ना। बताइए किससे आप पैसा लेते हो, उसका नंबर दीजिए, अभी मैं फोन पे कर देता हूँ। आप ऐसा कीजिए ना शर्मा जी, मेरे नंबर पे कर दीजिए जिससे मैंने आपको ट्रांसफर किया था किराया, और मैं उसको फिर कर दूंगी अपने फोन से। कोई बात नहीं, अभी कर देता हूँ। यही अकाउंट नंबर है ना आपका? हाँ जी। ठीक है, ये लीजिए, हो गया। थैंक यू सो मच शर्मा जी, आपने मेरी ना बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई अब। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं शर्मा जी, आपने मेरी बहुत सारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर दी है। थैंक यू सो मच। अब मैं चाहती हूँ कि आप ना थोड़ा सा ड्रिंक सिंक ले आइए, साथ में बैठ कर ड्रिंक करेंगे और एंजॉय करेंगे। वैसे भी मेरे कौन से हस्बैंड आने वाले हैं अभी। एक बात बताऊं डियर, हाँ अरे आपकी आंखों में जो नशा है ना, वो दारू पीने से कहाँ नशा आएगा। मुझे तो ऐसे ही नशा चढ़ा हुआ है। चलिए ना, फुल मजा लेंगे। शर्मा जी, अगर इस नशे को डबल करना है ना तो फिर ऐसा करते हैं, ड्रिंक तो लेके ही आइए, क्योंकि थोड़ा सा तभी थोड़ा मूड बनेगा ना। अच्छा कोई बात नहीं, आज पहली मिलन है हम लोगों की, तो आपकी बात को तो मैं काट नहीं सकता। आप टेंशन मत लीजिए, आप थोड़ा तैयारी वारी करके रखिए, मैं अभी लेके आता हूँ।
ठीक है, आप जाइए, मैं जब तक रेडी होती हूँ। हाँ ठीक। अब फंसा ना मुर्गा जाल में। बड़ा बकबक कर रहा था, डेली आके इतने मूड की दही कर रखी थी इसने, और वो भी 4-5 दिन से तो डेली आ रहा है। इसको ये समझ नहीं आ रहा कि मेरा हस्बैंड घर पे नहीं रहता, और जानबूझ के फिर भी मेरे घर पे आता है ना। परेशान कर रखा था इसने। एक काम करती हूँ, 2 लाख रुपए तो मेरे अकाउंट में आ ही गए हैं, और मेरा कौन सा यहाँ सामान है, उसी का सारा फुल फर्निश उसका ही मकान था। मैं ऐसे करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ और उनको बोल देती हूँ वो घर ना आए, मैं बाहर के बाहर ही, हम लोग ना यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, फिर ढूंढता रहेंगे। ये सही है। क्या बात है, मैडम जी ने मेरे स्वागत में दरवाजा पहले ही खोल के रखा है। ठीक है, अच्छी बात है। मैडम जी, अरे बाहर आ जाओ रूम से। देखो मैं ले आया हूं पार्टी करने के लिए सामान। अरे आ जाओ। क्या हो गया मैडम जी, कुछ जवाब ही नहीं दे रही है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? चेक करना पड़ेगा, मुझे कुछ शक हो रहा है। अरे घर का कोना कोना छान मारा। मैडम जी तो ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सर से सींग। आखिर ये अचानक चली कहां गई? अरे बाप रे, कहीं मुझे हुस्न का जलवा दिखा के मुझसे 2 लाख रुपए लेके चंपत तो नहीं हो गई? मेरे को फुल डाउट है मुझे धोखा देके वो भाग गई है। अच्छा, लेकिन जाएगी कहां? मेरे फंटर लोग पूरे शहर में हैं। कॉल करूंगा और इसे ढूंढ के लाऊंगा। बताओ, मेरे मूड का तहस नहस कर दिया। अब इसे नहीं छोड़ूंगा।